नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। शैल भटनागर हूं, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। हमारे साथ हेमंत जी हैं मुंबई में और हमारे दो गेस्ट्स राजेश पालविया साहब और चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निफ्टी पर राय लेते हैं आपसे चंदन जी। 9,220 के आपके सामने ट्रेड कर रहा है। सिर्फ अब आपको 93 पॉइंट की गिरावट आती हुई दिख रही है। दिन का लो आपके सामने था लगभग 100 पॉइंट और नीचे। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देखते हैं बचे हुए सत्र के लिए। आज वैसे भी फ्राइडे है तो उम्मीद की जाती है कि आपको दोपहर की तरफ प्रॉफिट सेलिंग आती हुई दिखे। जी देखिए, बाजार में देखिए इस वीक में नीचे के लेवल से खरीदारी देखने को मिली है और बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे में इस पूरे सप्ताह में 88 जो एम लेवल था उसको रेस्पेक्ट कर रहा है और 8900 के लो बनाए और सपोर्ट है ऊपर की तरफ से शिफ्ट हो रहे हैं। और यदि मैं यहाँ पे 7511 के लो से एक ट्रेंड लाइन डालूं तो उस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट कर रहा है और अब जो सपोर्ट है शिफ्ट होके 9150 के आसपास आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे यही संभावना है कि 9150 के लेवल को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की सलाह रहेगी और मानना है कि 9343 कल का हाई और फिर 9400 तक का लेवल बने। तो दायरे में बाजार है बट लोअर बैंड पे बाइंग आ रही है, वॉलेटिलिटी ऊपर के लेवल से कूल डाउन हो रही है। तो 9150 से लेकर 9400 तक के बाउंस के लिए हम यहाँ पे प्ले करना चाहेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी दायरे में है बट बैंक निफ्टी में 19,100 का सपोर्ट है। उस सपोर्ट की वजह से कोई भी डिप आए तो खरीदारी करें। इसमें भी 20,300 तक के लेवल बनने चाहिए। तो दोनों इंडाइसिस में ऐसा मानना है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद में सपोर्ट बेस बाइंग आनी चाहिए। और अच्छी बात ये आज यहाँ पे है कि मार्केट ब्रेथ स्टॉक स्पेसिफिक काफी पॉजिटिव है जो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक बात है। तो पिक्स भी बताइए आपके कौन से हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में। उसके बाद राजेश पालविया जी के पिक्स भी जानते हैं। चंदन जी आप पहले बताइए। जी हाँ, देखिए फार्मा काउंटर में पिक्स रहेगी और हम ऑलमोस्ट डे बाय डे सारे फार्मा काउंटर्स कवर कर रहे हैं। कल ग्लेनमार्क फार्मा पे बाय था जिसमें बड़ा मूवमेंट आया। सन फार्मा, डीवीएस, डॉक्टर रेड्डी सब पे खरीदारी की सलाह है। बट आज अब नया फार्मा काउंटर सेलेक्ट किया वो रहेगा लुपिन। लुपिन पॉजिटिव सेंटीमेंट है। टेक्निकल चार्ट पे आप देखोगे डेली स्केल पे तो पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट दिया है। इस काउंटर में लॉन्ग के बिल्टअप है और काफी दिनों के मशक्कत के बाद में इसने जो 855 का लेवल निकाला है थोड़ा सा भी यहाँ पे होल्ड करते हैं इस काउंटर में और 7-8% की रैली होगी। लोअर टॉप लोअर बॉटम जो इसका एक हायर डिग्री फ्रेम में था वो इस महीने में निगेट हुआ है। वीकली में लगातार हायर राइज हायर लोज बन रहा है। पूरे फार्मा सेक्टर में बाएंगे। इसके लुपिन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 830 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 900 तक के टारगेट ये काउंटर चुना चाहिए। और दूसरा काउंटर रहेगा बाटा इंडिया। वापिस मेरा मानना है काउंटर बहुत अच्छे लेवल से घूम रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे रिकमेंडेशन है, बेटर सेंटीमेंट यहाँ पे है। लगभग ये काउंटर अपने 23 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। वीकली और डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है। स्टॉक में हाई राइज हाई लोज के साथ में लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं। इसके लिए अपमूव बनना चाहिए। 1240 का स्टॉप लॉस और ऊपर में लगभग आपको 1430 तक के टारगेट बनने चाहिए। चलिए, फिलहाल आपके सामने दो लॉन्ग कॉल्स। ल्यूपिन पर हम लोग सुबह से ध्यान दे ही रहे हैं। चंदन जी की राय है कि आप इस पर और लंबे अरसे की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं फिलहाल। और दूसरा बाय कॉल उनका बाटा था। बाजार पर वो बुलिश हैं आज के लिए। दोनों हेमंत जी और नीरज जी हमारे साथ तैयार हैं और फिलहाल 10:03 हैं और उन दोनों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज का नया खिलाड़ी उन दोनों का कौन कौन सा है। आप पिछले 2 दिन से बहुत शानदार मुनाफा कमा रहे हैं इन दोनों के स्टॉक्स पर। और अब सबसे पहले बारी हेमंत जी आपकी, क्योंकि कल नीरज जी ने शुरुआत की थी। एक स्टॉक है कैश मार्केट का, क्योंकि देखिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में ज्यादा अच्छी रैली देखने को मिल रही है आज भी। तो एफएनओ का नहीं, कैश का ही चुना है। नाम है लुडलो जूट। तो ये देखिए ये वो कंपनी है जो जूट के कारोबार में है। हम देख रहे हैं इस समय हार्वेस्ट सीजन चल रहा है और हार्वेस्ट सीजन में सबसे ज्यादा क्या चीज लगती है और ये नो ब्रेनर है देखिए, तो वो जूट के बैग्स लगते हैं। डिमांड बढ़ रही है। जिनके पास इन्वेंट्री है उन्हीं को इसका फायदा होगा। इन्वेंट्री आम आदमी के पास नहीं, कंपनियों के पास होती है। तो फिर लुडलो जूट जैसे स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और इस तरह के स्टॉक्स में गजब की रैली देखने को मिलेगी। अगर आप देखिए इस समय कहां पर कामकाज हो रहा है, किसान देखिए लगे हुए हैं। ये सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है तो जूट की ग्रोइंग भी हो रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो इस तरह के स्टॉक्स अगले कुछ दिनों तक तेजी दिखा सकते हैं। यहां पर देखिए कोई डेट वाली ऐसी दिक्कत नहीं है। ये वो कंपनियां हैं जो
कोविड के बाद भी अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखा सकती हैं क्योंकि एक केस ये भी है कि आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान पर सब फोकस करेंगे। अब कोविड जब हुआ है तो जो लोग पहले सड़कों पर गंदगी फैलाया करते थे, प्लास्टिक फेंक दिया करते थे इधर उधर, देखिए उनको समझ में आ गया है घर में लॉकडाउन फिर कितना भारी पड़ता है। तो देखिए ये एक और ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में प्लास्टिक के अगेंस्ट अब काम करेगी और कोविड से एक लेसन भी मिला है। आप देखिए आजकल शैल जी सब लोग चिड़ियों की चहचहाहट को किस तरह से घर पर लॉकडाउन में एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स आउट परफॉर्मेंस दिखाने वाले सेक्टर हैं। इसमें लिक्विडिटी के हिसाब से लुडलो जूट मुझे ज्यादा पसंद आता है क्योंकि दूसरी जो कंपनियां हैं शेवॉयट वो भी भाग सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर लिक्विड कोई स्टॉक है तो ये है, छोटी टिकट साइज का भी है। तो इस तरह के स्टॉक्स आपके रडार पर जरूर होने चाहिए और सीजन उनका है देखिए, तो सीजनली बढ़िया स्टॉक्स अगर आप पकड़ेंगे तो पैसा बनेगा। तो मुझे लगता है ये अंडर वैल्यूड सेक्टर है, किसी के पास शेयर है नहीं, अंडर ओनरशिप है, फंड्स के पास है नहीं ये स्टॉक। तो जनरली हम कई स्टॉक सजाते हैं, किसी फंड को अगर जरूरत होती है पैसे की तो देखिए जनरली वो मौके का फायदा उठा लेते हैं। तो अब मैंने एक चीज और ढूंढनी शुरू करी है कि फंड्स के पास वो शेयर ही ना हो। तो आप देखिए ये एक और रिफाइन चीज हमने करी है और इसीलिए मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स और बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। शैल जी, तो हेमंत जी आप जैसे ही इस पर अपनी राय व्यक्त करी, लगभग 70,000 शेयर तो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और ऑन एवरेज यहाँ पर सिर्फ 18,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो ये 11 के पीई पर कंपनी चल रही है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 100 करोड़ से नीचे है। लेकिन अगर आप इसका टॉप लाइन देखें पिछले 12 महीने में यहाँ पर इसने लगभग 400 करोड़ रुपए मुनाफे में टॉप लाइन पर दिखाए हैं और लगभग 7 करोड़ का आप इसमें बॉटम लाइन देख रहे हैं। तो ये एक बहुत शानदार कंपनी है और किसी भी तरीके की इसमें ज़्यादा डेट नहीं है। अगर आप पीई देखें तो 11 है और बुक वैल्यू इसकी लगभग 147 रुपए के आसपास है। तो लगभग 1/3 बुक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक आपको चलता हुआ दिखेगा। और अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखें तो दिसंबर में इसने लगभग 109 करोड़ का टॉप लाइन दिखाया था, जून में 94 था और सितंबर में 104। तो कम से कम एक वो राइजिंग ट्रेंड आपको लुडलो जूट में आता हुआ दिखेगा और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके सामने बहुत शानदार तरीके से दिख ही रहा है। और जैसा कि पिछले 2 स्टॉक्स में हुआ था वहां पर भी आपको आज लुडलो जूट में अपनी 200 डीएमए का जो ब्रेकआउट है वो होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पालविया साहब। राजेश जी, अगर आप लुडलो जूट का चार्ट देख सकते हो तो बताइए क्या राय है आपकी। लगभग प्राइस है 80 रुपए।